हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यानी कि यूपीएससी की तरफ से जो आपकी एनडीए 2 रिक्रूटमेंट वैकेंसी आपकी यहाँ जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको एक बार देख लेते हैं। डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी 4/6/2024 है। तो जब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे OTR के माध्यम से आपको यहाँ फॉर्म है वो आपका यहाँ पे भरना होगा। इसके साथ ही जो आपकी क्वालिफिकेशन है, डिटेल है, वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आपकी यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो आपकी यहाँ पे 404 टोटल पोस्ट आपकी यहाँ देखने को आपको मिल जाएगी। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे क्या बताई हुई है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो आप सेंटर आप चूज करना चाहते हैं एग्जाम के वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपका जो बॉर्न है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको बता रखा है कि आपका जो बर्थ है वो आपका 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है और आपकी डिटेल है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे जो आपने यहाँ 12th पास है आपने यहाँ पे कर रखी होनी चाहिए। और अगर आपने यहाँ पे 12th पास आपने यहाँ पे अगर आपने साइंस मैथमेटिक्स से आपने यहाँ पे कर रखी है, आपके यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो आप यहाँ पे जो आपका यहाँ पे फोर्स ऑफ नेवी विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आप यहाँ पे फॉर्म है वो आपका यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 10+2 आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस केमिस्ट्री से अगर आपने यहाँ पे नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे आर्मी विंग्स नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ इसके नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। तो आपको OTR के माध्यम से यह फॉर्म है वो आपका फिल करना होगा। तो आपको सबसे पहले कैंडिडेट का नेम डालना है, उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका फादर नेम मदर नेम है, आपकी जो कम्युनिटी आपका स्टेटस है, आपकी जो भी यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और आपका 10th का जो रोल नंबर है वो आपको डालना होगा। सिक्योरिटी आपको क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं वो आपको चूज करने होंगे, उनके आंसर आपको यहाँ देने होंगे, कैप्चर को भरना होगा, सबमिट आपको करना होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाई हुई है जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह आपको सबसे पहले यहाँ OTR कंप्लीट करना है। OTR आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप ईमेल आईडी के माध्यम से आपका OTR आप यहाँ कर सकते हैं। तो आपको ईमेल आईडी डालनी है, OTP आएगा और आपको कैप्चा को भरना है, वेरीफाई करके लॉगिन आप हो जाएंगे। अगर आप यहाँ मोबाइल नंबर के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपका पासवर्ड डालेंगे और आपको यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया है वो आप यहाँ भरेंगे, लॉगिन आप हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप OTR ID के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपकी जो भी यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे, उसके बाद आप लॉगिन यहाँ हो सकते हैं। तो आप अपने जिससे भी लॉगिन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे कई ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो आपको लेटेस्ट जो आपका नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपका अप्लाई हिस्ट्री है, एप्लीकेशन हिस्ट्री वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपका अपडेट जो एडिट प्रोफाइल है वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ दोनों जो वैकेंसी हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो आपको आप यहाँ किस वैकेंसी के लिए आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप जिसमें यहाँ वैकेंसी के लिए आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि आप यहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए नेवल एयर एकेडमी एग्जामिनेशन 2024 के लिए आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले OTR में आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, या फिर आप क्लिक हियर फर्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ फॉर्म भरने के लिए क्लिक आपको करना होगा। उसको यहाँ जब फर्स्ट पार्ट पे आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद ये आप सेकंड जो पार्ट है आपका उसके लिए आप यहाँ रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन है वो आपको रीड कर लेने हैं। ये इंस्ट्रक्शन जब आप यहाँ रीड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको अपनी जो सिग्नेचर है, फोटो है, डिटेल है, वो सभी आपको है इंस्ट्रक्शन है वो आपको है देखने को मिल जाएंगे। जब आप रीड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा और यस पे जब आप यहाँ क्लिक कर लेंगे इसके बाद आपको अपनी जो नेशनलिटी है नेशनलिटी आपको यहाँ भरनी होगी। नेशनलिटी भरने के बाद आपका जो भी यहाँ मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ भरेंगे, आपकी जो कम्युनिटी है वो आप यहाँ भरेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे
आप फैमिलियर लेयर में आप बिलोंग करते हैं, यस करें, नहीं करते आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप ओबीसी में यहाँ पे आते हैं तो आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है नंबर, वो आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ एंटर करना होगा। किसने आपको ऑथराइज करा था वो आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद आपने का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट एक स्टेट से करा था और आपके यहाँ किस डेट को आपका ये सर्टिफिकेट है ऑथराइज करा था। इसके बाद अगर आप एससी में आते हैं तो आपका जो भी यहाँ पे जो आपका जो किसने आपको यहाँ ऑथराइज करा था, आपका यहाँ पे किस स्टेट से आपका ऑथराइज हुआ है, कि आपकी जो डेट है सर्टिफिकेट की वो आपको यहाँ डालनी होगी। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आप यहाँ पास या पेरिंग दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आपने यहाँ पे साइंस केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने यहाँ पे 12th पास करी है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे साइंस केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने नहीं कर रखी है 12th तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन को आप पास करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे साइंस केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने 12th कर रहे हैं, आप अपेयर है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को, और अगर आप यहाँ साइंस केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने नहीं कर रखी है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को है क्लिक करेंगे। तो आपको दो ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, पास का और अपेयरिंग का, और इसके साथ ही आपको साइंस केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने कर रखी है तो उनके लिए भी आप दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एड्रेस है वो आपको है अपना एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे एड्रेस है वो डालना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर ये एड्रेस डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल एड्रेस है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। जो आपका एक्चुअल एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका जो भी पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टैब पे क्लिक करना होगा। एक बार अपनी डिटेल आप जरूर चेक कर लीजिए। जब कंटिन्यू टैब पे आप क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो ID कार्ड है वो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा। तो आप कैसे आधार कार्ड करते हैं तो आपका जो भी आधार का नंबर है आप यस करेंगे। इसके बाद आपका फ़ोटो ID कार्ड जो नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे जाना है और क्लिक हेयर पे करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो आपको अगर यह शो नहीं हो रही है आपकी आइडेंटिटी तो इसके बाद आपको यहाँ पे जब आपकी फ़ोटो अगर शो नहीं होती है तो आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे जो आपका है वो आप यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपको ये फ़ोटो है वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपको जो यहाँ पासवर्ड है प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट्स के लिए वो आपको यहाँ देना होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे सीधा ही जो आपकी फ़ोटो है वो आपको स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पे ले लेना है और आपकी PDF फॉर्मेट में आपकी जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। ब्राउज़र पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करके अपनी फ़ोटो है वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने पोस्ट भरी है तो उसकी आपको प्रेफरेंस है वो आपको देनी होगी। तो आप अपनी जो भी प्रेफरेंस जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ देना चाहते हैं, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी अकेडमी के लिए, तो आप जिसके लिए भी आपकी प्रेफरेंस यहाँ देना चाहते हैं वो आप यहाँ प्रेफरेंस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा में CPSN में अगर आप असफल हुए हैं आपको यस नो यहाँ पे करना होगा। क्या आप वायुसेना की GDO राउंड में कभी आपने पसंद करा है जान तो आपको यस नो यहाँ पे करना होगा। इसके बाद क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल में विद्यार्थी रहे हैं या किसी अन्य रैंकिंग के अधिकारी वार्ड या सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है आपको यस नो करना होगा। तो अगर आपने यहाँ पे आपका जो प्रेफरेंस आपने दी है और आप यहाँ पे कंटिन्यू पे उसके बाद देखना है क्लिक आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे आपने कोई प्रेफरेंस आपने गलत दी है तो आपको एरर शो होगा, ये आपको फिर यहाँ पे सही करना होगा। अगर आपकी सब कुछ डिटेल सही है तो आप यहाँ सीधे ही कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू है वो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं उसको आप सही कर सकते हैं, नहीं तो एक कैप्चर कोड है वो आपको यहाँ पे कैप्चर को भरना होगा और आई एग्री पे आपको यहाँ क्लिक कर देना होगा। आई एग्री पे आप जब क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन है आपका वो आपको यहाँ पे मिलता है और आपको अपनी जो फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपकी जो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर है वो आपको अपलोड यहाँ पे करना होगा, जिसकी साइज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपकी जो फ़ोटो है और आपकी जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ अपलोड आप करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर पेमेंट ऑफ एग्ज़ाम फ़ीस है वो भी आपको जमा करवानी होगी। तो आपकी जो फ़ीस है अगर आपके यहाँ लगती है तो वो फ़ीस भी आपको जमा करवानी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी जो फ़ोटो है और आपका जो सिग्नेचर है वो आपको ब्राउज़र पे जाना है और जिसकी साइज़ आपको ये देके रखी है तो वो आपको अपलोड करवानी होगी। यहाँ पे आप जो फ़ोटो है और आपके सिग्नेचर की साइज़ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। जो आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी
यहाँ पे फ़ोटो है वो आपको रिसाइज भी आप यहाँ कर सकते हैं कि जो आपकी फ़ोटो है वो आपकी यहाँ पे आपकी फ़ोटो में आपका जो नेम है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी यहाँ पे फ़ोटो के ऊपर मेंशन होनी चाहिए, और आपके जो सिग्नेचर है वो भी आपको बताए हुए हैं। तो आपको ये सेक्शन है उनको आपको रीड कर लेना है। उसके बाद ही आपको अपनी जो फ़ोटो है और आपके सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने हैं। तो आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपको दे के रखी है। तो इसको अगर आप यहाँ पे रिसाइज करना चाहते हैं तो MS वर्ड पे आप जाके आपकी जो फ़ोटो है आप MS वर्ड पे जाएंगे और आपकी फ़ोटो की जो साइज़ है वो आप यहाँ पे रिसाइज आप यहाँ कर देंगे। जब फ़ोटो की साइज़ आप यहाँ रिसाइज कर देंगे, ओके आप कर देंगे, फ़ोटो यहाँ पे सेव करके, और आप जब फ़ोटो को सेव करके अपलोड आप कर देंगे, इसके बाद आपको आपकी जो फ़ोटो है सिग्नेचर है आपको यहाँ पे अपलोड आपके हो जाएंगे। इसके लिए आपको इसके जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ गाइडलाइन है वो भी आपको दे के रखिए। तो इसको एक बार आपको चेक कर लेनी है। जब आपकी फ़ोटो है सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, उसके बाद फ़ोटो अपलोड जब कर लेंगे, सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको चूज कर लेना है। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, और व्यू प्रिंट के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो आपके सामने आपका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपका प्रीव्यू एक बार आपको चेक कर लेना है, और इसका प्रिंट का ऑप्शन आपको मिलता है। प्रिंट लेकर फीचर इसकी संभाल के रख लेना है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।